स्पर्मेटोजेनेसिस सबको समझ में आ गया था ना, अच्छे से पढ़ लिया था बढ़िया से हमने। फिर ह्यूमन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हमने पूरा कर लिया है अच्छे से। ओके, अब हमको क्या करना था बच्चे, ऊजेनेसिस करना था। क्या करना था, ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस हम थोड़ी करेंगे, हम पढ़ेंगे ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस हम पढ़ेंगे, करेंगे नहीं, है ना। चलो पढ़ लिया जाए। ऊजेनेसिस क्या होता है, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस था वैसे ही ऊजेनेसिस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ sperm and oogenesis is the process of production of फीमेल गैमेट दैट इज ओवा और एग। ओवा और एग को बनाने को हम क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं, जो कि डिफरेंट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस से। क्यों, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी में, लेकिन oogenesis फीटल लाइफ में ही स्टार्ट हो जाती है। जब बेबी माँ के वोम्ब में रहती है उसी समय oogenesis स्टार्ट हो जाती है। स्पर्मेटोजेनेसिस लेट स्टार्ट होता है बट स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यूअस रहता है, लेकिन oogenesis पहले स्टार्ट हो जाती है लेकिन इसकी गाड़ी रुक रुक के चलती है। ठीक है, और oogenesis बहुत ही दुख भरी कहानी है, बहुत ही दुख भरी कहानी है। जैसे एक लेडी की कहानी होती है ना कि उसको बार बार अरेस्ट कर लिया जाता है, घर में बंद हो जाओ, घर में बंद हो जाओ, नहीं निकलना है, वैसे वैसी वाली कहानी है। ठीक है, तो हम बिल्कुल कहानी के तौर पे पढ़ेंगे क्योंकि हमको अच्छे से समझ जाना और याद भी कर लेना। ठीक है, तो देखो क्या है, अनलाइक स्पर्मेटोजेनेसिस व्हिच बिगिंस इन मेल एट प्यूबर्टी, oogenesis कब स्टार्ट होता है, एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट स्टेज में शुरू हो जाता है। व्हेन 2 मिलियंस गैमेट मदर सेल फॉर्म होते हैं फीटल ओवरी में। ठीक है, 2 मिलियंस फॉर्म होते हैं, लेकिन प्यूबर्टी आते आते ये कितने बचते हैं, 60 to 70,000 ओनली, 60 to 70,000 ओनली। उसके बाद ठीक है, एक बार फीटल ओवरी में 2 मिलियन गैमेट बन जाते हैं, ओगोनिया बन जाते हैं, उसके बाद नए ना तो बनते हैं ना ऐड होते हैं। ठीक है, चलो देखो, oogenesis में आपको दो चीजें पढ़नी है बच्चे। oogenesis में आपको दो चीजें पढ़नी है, एक है आपका ओवा का फॉर्मेशन, दूसरा है आपका फॉलिकल का फॉर्मेशन, फॉलिकोजेनेसिस। अब वो क्या होता है, देखो एग के चारों ओर क्या होता है, कवरिंग होती है ना, एग के चारों ओर अंडे अंडे खाए हो, कवरिंग होती है, छिलका होता है। तो वैसे ही समझ लो इस एग के चारों ओर भी क्या है, फॉलिकल है। तो हम फॉलिकल का भी जेनेसिस देखेंगे और साथ में oogenesis भी देखेंगे। तो बच्चे ये बना हुआ है डायग्राम, मैं यहीं पर समझाती हूँ, एक क्लास को मैं समझा चुकी हूँ ऑलरेडी ये। ठीक है, oogenesis में होगा क्या, नहीं नहीं स्टार्टिंग से, हाँ चलो यही बताती हूँ। oogenesis में क्या होगा बच्चे, ये oogonia, oogonia कहाँ से आई, जो प्रीमोडियल मदर सेल है, प्रीमोडियल मदर सेल एग योक से आती है, एग योक से प्रीमोडियल मदर सेल ट्रेवल करके आती है कहाँ, ओवरी तक, ओवरी तक आती है। और ओवरी में आने के बाद, ओवरी में आने के बाद ये मैच्योर होती है, ये बोलती है भाई चलो कुछ नया किया जाए। ओवरी में आती है और ये मैच्योर होती है और ये क्या बन जाती है, oogonia बन जाती है। क्या बन जाती है, oogonia बन जाती है। oogonia बन जाने के बाद इसको क्या लगता है कि भाई मेरे फॉलोअर्स बढ़ाए जाएं, अब मैं oogonia बन गई हूँ, है ना, मैं स्टार बन चुकी हूँ, अब मेरे फॉलोअर्स बढ़ाए जाए। तो ये क्या करती है, अपनी तादाद बढ़ाने के लिए माइटोसिस करती है। माइटोसिस करने के बाद ये किस में बन जाती है बच्चे, मिलियंस में बन जाती है, मिलियंस में हो जाती है। मिलियंस ऑफ आपका क्या हो गया बच्चे, यहाँ पे oogonia डेवलप हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये माइटोसिस हो गया। माइटोसिस करने के बाद, माइटोसिस करने के बाद जो इसके बच्चे वगैरह बन गए ना, ये थोड़ा सा डेवलप करेंगे, थोड़ा डेवलप करेंगे और ये क्या बोलेंगे कि भाई ऐसे नहीं काम चलेगा, है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा, हमको अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है, हमको एक आइडेंटिटी बनानी है। तो आइडेंटिटी बनाने के लिए हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या कराया था, मियोसिस 1। तो ये भी क्या चाहेंगी कि मियोसिस 1 कर लिया जाए। ठीक है, लेकिन अभी ये कहाँ है, फीटल स्टेज पे ही है। तो क्या ये ज्यादा जल्दी नहीं कर रही है अपने साथ, अगर ये अभी ही मियोसिस कर लेंगी
तो दिक्कत हो जाएगा। नहीं, मेरी वॉइस ब्रेक नहीं हो रही होगी भाई, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? ठीक है। तो ये क्या करेंगे बच्चे, ये बोलेंगे कि भाई चलो हम क्या कर रहे हैं, मियोसिस 1 कर रहे हैं, लेकिन लेकिन इनको यहां रोक लिया जाएगा। जैसे ही ये मियोसिस फटाफट स्टार्ट करती हैं, तो मियोसिस में प्रोफेज 1 में बच्चे डिप्लोटिन स्टेज होता है। डिप्लोटिन स्टेज याद है ना, ले जाएगी पैकेट दीदी, जो ट्रिक होती है, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, है ना। तो वो डिप्लोटिन स्टेज में आके इसको रोक लिया जाता है कि भाई ये तुम क्या गलती कर रही हो, रुको, सब्र करो, है ना, अभी प्यूबर्टी तो आने दो, अभी भाई प्यूबर्टी आने दो, उसके बाद मियोसिस करना। तो ये यहाँ पे अरेस्ट हो जाती है, मियोसिस 1 में ये अरेस्ट हो जाती है। कौन अरेस्ट हो जाती है? प्राइमरी ऊसाइट। जो प्राइमरी ऊसाइट बनी है, ये प्राइमरी ऊसाइट जो बनी है, ये क्या हो जाती है? अरेस्ट हो जाती है, मियोसिस कंप्लीट नहीं कर पाती। और जैसे ही प्यूबर्टी का एज आता है, हाइपोथैलेमस में सिग्नल जाता है कि भाई अब जो है टाइम आ गया। तो हाइपोथैलेमस से फिर, हाँ, हाइपोथैलेमस से फिर हाइपोथैल सॉरी मिर्च पका दिया है, पूरी हालत खराब हो रही है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को जगाता है, पिट्यूटरी एफएसएच को जगाता है, और एफएसएच दौड़ के जाएगा और क्या बोलेगा कि भाई अब तुम्हारा समय आ गया है, अब तुम अपना जो डिप्लोटिन स्टेज है इसको आगे कंप्लीट कर सकती हो। तो डिप्लोटिन स्टेज आगे पूरा मियोसिस कंप्लीट होता है, ठीक है, कंप्लीट हो जाता है, और ये प्राइमरी ऊसाइट जो है ना, प्राइमरी ऊसाइट अपना पूरा स्टेज कंप्लीट कर लेती है। प्राइमरी ऊसाइट पूरा स्टेज कंप्लीट करके क्या बन जाती है बच्चे? सेकेंडरी ऊसाइट बन जाती है। ठीक है, उसके बाद अब इसका मन होता है कि मैं और मियोसिस 2 कर लूं, कंप्लीट मियोसिस 2 कर लूंगी तभी तो मैं ओवम बनूंगी। मियोसिस 2 करने की तैयारी पूरी ये कर लेती है, लेकिन ये मियोसिस 2 भी नहीं कर पाती है पूरा। मियोसिस 2 ये पूरा फॉर्म होते रहती है, लेकिन मेटाफेज 2 पे ये जाकर के अरेस्ट हो जाती है। ठीक है, मेटाफेज 2 पे जाकर के अरेस्ट हो जाती है। और जब ये फैलोपियन ट्यूब मेटाफेज 2 स्टेज पे ही ये निकल जाती है, मेटाफेज 2 स्टेज पे ही ये ओवरी से निकल जाती है, और निकल के कहा जाती है? फैलोपियन ट्यूब में वेट करती है कि राजकुमार आएगा, है ना, कोई राजकुमार आएगा। भाई अगर राजकुमार आया, स्पर्म आया, तो फिर इसके सारे स्टेज कंप्लीट हो जाते हैं और ये ऊटिड बन जाती है। और नहीं आया तो ये बेचारी ऐसे ही फ्लश ऑफ हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही फ्लश ऑफ हो जाती है। तो अब हम इसको थोड़ा साइंटिफिक वे में देख लें, कहानी से अब समझ में आ जाएगा आपको, साइंटिफिक वे में देख लेते हैं। देखो बच्चे, सबसे पहले जो ऊगोनियम है, ऊगोनियम किससे बना? प्राइमरी प्रीमोडियल सेल से। प्रीमोडियल सेल से, ये प्रीमोडियल सेल कहां से आया था बच्चे? एग योक से। एग योक से आया था। जब बच्चा डेवलप हो रहा था तो वहां पे एग योक होता है, वहां से प्रीमोडियल सेल ओवरी में आते हैं, और ओवरी में आके डिफ्रेंशिएट होके क्या बनते हैं? ऊगोनिया बनते हैं। ये ओगोनिया बच्चे डेवलप होगा, और फिर क्या बनाएगा? प्राइमरी ऊसाइट बनाएगा। ठीक है, डेवलप होगा, माइटोसिस करेगा, और क्या बनाएगा? प्राइमरी ऊसाइट बनाएगा। ओके, अब ये प्राइमरी ऊसाइट ना बिल्कुल खुश है, प्राइमरी ऊसाइट बिल्कुल खुश है कि चलो अब मैंने पहला दौर तो कंप्लीट कर लिया। देखो ध्यान से सुनना बच्चे, क्योंकि ऊजेनेसिस एक ऐसा टॉपिक है कि आप कंफ्यूज होगे ही होगे। जब लिखना शुरू करोगे ना, याद ही नहीं आएगा कि कहाँ पे प्राइमरी बन रहा था, कहाँ पे सेकेंडरी। तो प्राइमरी oocyte बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी? खुश हो जाएगी। उगोनिया खुश हुई तो क्या की? माइटोसिस की। प्राइमरी oocyte खुश होगी तो क्या करेगी? मियोसिस करेगी, याद रखना। उगोनिया खुश हुई तो क्या की? माइटोसिस, अपनी तादाद बढ़ाई। अब तादाद नहीं बढ़ानी है ना, अब हमको मियोसिस करना है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि क्या होना चाहिए? हैप्लॉइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे? हैप्लॉइड होना चाहिए। ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे गलत दिया हुआ है, एन होगा। ठीक है, ओके, हाँ, कुछ डिफरेंट करने के लिए।
तो ये मियोसिस करेंगे, लेकिन इनको यहाँ पे ये मियोसिस जैसे ही स्टार्ट करती हैं, डिप्लोटीन स्टेज तक गई ही होती हैं। जैसे देखो लड़कियों के साथ ये होता है ना कि भाई पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट की, बस कुछ पढ़ाई किया ही होता है कि बस बीच में कुछ ना कुछ, चलो शादी के रिश्ते आ गए, कहाँ कहाँ है ना, कहाँ निकलना है, कहाँ जाना है तुमको, चलो घर में कैद हो जाओ, लड़के थोड़ी हो तुम, है ना, कैद हो जाओ। तो इसको भी क्या किया बच्चे, डिप्लोटिन स्टेज पे इसको क्या किया, कैद कर लिया, अंदर रहो, घर के अंदर रहो, कहीं नहीं निकलना है, डिप्लोटिन स्टेज में कैद कर लिया। अब जब ये प्यूबर्टी स्टेज पे आएगी, प्यूबर्टी स्टेज पे आएगी, तब ये क्या करेगी भाई, ये अपना कंप्लीट करेगी। ठीक है, ये किस में बदल जाएगी, फिर सेकेंडरी oocyte में। और फिर क्या होगा बच्चे, ये रिलीज हो जाएगी। जब ये सेकेंडरी oocyte बन जाएगी तो ये क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, सेकेंडरी oocyte बन जाएगी, फिर से ये मियोसिस 2 करेगी, और मियोसिस 2 में भी कहां तक पहुंचेगी, मेटाफेज, मेटाफेज तक पहुंचेगी। और मेटाफेज जब जैसे ही पहुंचेगी वो रिलीज हो जाएगी, ओव्यूलेशन हो जाएगा, आधे में ही निकल जाती है, अभी कंप्लीट ओवा नहीं बनी है। हम जो पढ़ते हैं ना कि उसके अंदर ओवा होता है, वो एक्चुअली क्या है, सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड एट मेटाफेज। ठीक, हम उसको बोल देते हैं ओवा, लेकिन वो अभी वो ओवा है नहीं, वो निकल जाएगी ओव्यूलेशन से, और निकल के कहा जाएगी, फेलोपियन ट्यूब में जाएगी। फेलोपियन ट्यूब में वो 24 से 28 नहीं 30 घंटे तक, 30 घंटे तक वेट करती है, किसका, वेट करती है किसका, कि भाई कोई स्पर्म आ जाए। अगर स्पर्म आ गया तो वो कंप्लीट फिर किस में बदल जाएगी, किस में बदल जाती है बच्चे, वो कंप्लीट बदल जाती है ओवम में। ठीक है, कंप्लीट बदल जाती है ओवम में। और अगर कोई स्पर्म नहीं आया तो वो डीजेनरेट होकर के मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ शेड ऑफ हो जाती है। ठीक, और एक बात कि जब भी यहाँ पे देखो, जब भी यहाँ पे मियोसिस हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, तो बच्चे दो इक्वल डिवीजन नहीं हो रहा, अनइक्वल डिवीजन हो रहा है। एक छोटी सी पोलर बॉडी बन रही है और दूसरा क्या बन रहा है, बड़ा बॉडी। ठीक है, एक छोटी सी पोलर बॉडी, जब भी मियोसिस होगा, अगर कोई एग है तो मियोसिस होने पे तो इक्वल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है बच्चे, कि जो एग है वो अनइक्वल डिवीजन होता है। क्या होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है, और अनइक्वल डिवीजन होने की वजह से एक छोटा सा सेल बनता है जिसको हम पोलर बॉडी बोलते हैं, और एक बड़ा सा सेल बनता है। एक छोटा सा सेल बनता है और एक बड़ा सा सेल बनता है। छोटे सेल को हम क्या बोलते हैं, पोलर, पोलर बॉडी। ये भी बेचारी कोशिश करती है कि मैं थोड़ा मियोसिस वगैरह कर लूं, तो चूंकि इसके पास कोई साइटोप्लाज्म वगैरह है नहीं, साइटोप्लाज्म है नहीं, इसके पास अच्छा एनफ प्रोटीन नहीं है, तो ये डिवाइड नहीं कर पाती है। लेकिन ये क्या है, इसके पास बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म है, इसका साइज भी अच्छा है। ठीक है, साइज भी अच्छा है। आपने पढ़ा था ना, आपने पढ़ा था ना कि ह्यूमन के केस में क्या होता है, लार्ज होता है ओवा और स्पर्म होता है छोटा, है ना, लार्ज ओवा। ओके, ओके ओके, मैंने क्या बताया अभी तक, अभी तक मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनो, अभी तक मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनो। चलो यहां से बताती हूँ, अभी तक मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनो। कि भाई ऊगोनिया है, ऊगोनिया है, ऊगोनिया क्या करेगी, ऊगोनिया क्या करेगी बच्चे, ऊगोनिया क्या करेगी, माइटोसिस करेगी, माइटोसिस करके अपनी तादाद बढ़ाएगी। ठीक है, तादाद बढ़ाएगी और किस में बदल जाएगी, प्राइमरी oocyte में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी, प्राइमरी oocyte में। ऊगोनिया किस में बदली, प्राइमरी oocyte में। प्राइमरी oocyte अब चाहती है कि मैं क्या कर लूं, सेकेंडरी में बदल जाऊं, लेकिन उसका ये सपना पूरा नहीं होगा, लेकिन उसका ये सपना पूरा नहीं होगा। ठीक है, प्राइमरी oocyte क्या चाहती है कि भाई मैं अब मियोसिस कर लूं, लेकिन मियोसिस का सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि इसको यहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाएगा। कहाँ निकल रही हो घर से, अभी तुम बच्ची हो, बच्ची हो, है ना, बच्ची हो क्या, छोटी बच्ची हो, तो अभी तुमको घर से नहीं निकलना है। यू आर अरेस्टेड एट डिप्लोटीन स्टेज, डिप्लोटीन स्टेज पे अरेस्ट हो चुकी हो। ठीक है, तो इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। एंड देन फिर जब प्यूबर्टी आती है तो ये प्राइमरी oocyte
में कुछ चेंजेस आते हैं और फिर क्या होता है बच्चे, इसका मियोसिस 1 कंप्लीट होता है। और मियोसिस 1 जब ये कंप्लीट करती है तो अनइक्वल डिवीजन होता है, एक पोलार बॉडी बनता है और एक सेकेंडरी oocyte बनता है। अब ये प्राइमरी से सेकेंडरी oocyte इसने बना लिया, ठीक है, क्लियर है। ये जो है छोटा वाला ये डीजेनरेट हो जाएगा क्योंकि इसके पास एनफ फूड नहीं है, एनफ साइटोप्लाज्म नहीं है, ये डीजेनरेट हो जाएगा। अब ये सेकेंडरी oocyte आगे क्या बनना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है, ओवम बनना चाहती है। सेकेंडरी oocyte डॉक्टर बनना चाहती है, ओवम बनना चाहती है, ठीक है। अब ये सेकेंडरी oocyte क्या करेगी बच्चे, सेकेंडरी oocyte अगेन अगेन गो इनटू मियोसिस, ठीक है, मियोसिस में जाएगी, मियोसिस करेगी, लेकिन मेटाफेज स्टेज में ही ये कहा निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। मेटाफेज स्टेज में ही ये ओव्यूलेट हो जाएगी, ठीक है, ओव्यूलेट हो जाएगी। और अगर अगर ये यहाँ पे इसको स्पर्म मिल गया तो इसका फिर मियोसिस 2 भाई कंप्लीट हो जाएगा, मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा। और अगर अगर नहीं हुआ तो ये बिना बिना डॉक्टर बने मर जाएगी। अगर यहाँ पे इसको नीट की सीट मिल गई, दिस स्पर्म इज नीट की सीट, अगर ये स्पर्म इसको मिल गया मतलब नीट का सीट मिल गया तो ये क्या बन जाएगी, डॉक्टर बन जाएगी। और नीट का सीट नहीं मिला तो ये मर जाएगी। ऐसा नहीं करना बच्चे, ऐसा नहीं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है ना, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे एग्जाम है ना। नीट के अलावा बहुत सारे स्कोप है, उससे ज्यादा सैलरी वाले स्कोप है। चलो ठीक है, समझ गए, क्लियर। अब देखो उसके साथ क्या हो रहा है बच्चे, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, जब जब आपका ये पूरा कंप्लीट ओवम बन रहा है, ठीक है, उसी के साथ साथ उसके ऊपर कवरिंग बन रही है, उसी के साथ साथ उसके ऊपर क्या बन रही है बच्चे, कवरिंग बन रही है। देखो सबसे पहले क्या हुआ कि जब जब आपका ऊगोनिया आया ना, ठीक है, देख रहे हैं ऊगोनिया आया है, तो उसी समय पे उसके ऊपर बच्चे क्या लग गए हैं, कुछ फॉलिकुलर सेल लग गए हैं, उसके ऊपर कुछ फॉलिकल लग गए हैं, फॉलिकल्स आ गए हैं, ठीक है, कुछ फॉलिकल्स बन गए। ये फॉलिकल्स किधर से बनते हैं पता है, जो स्ट्रोमा की जो लेयर होती है ना, उसी से कुछ सेल निकल निकल के उसको कवरिंग दे देते हैं, ठीक है। अभी अभी जोना पेलुसिडा नहीं बना है, सुनो पहले, अभी क्या बना है, अभी ग्रेन्यूलोसा बना है। ग्रेन्यूलोसा की लेयर बनती है, ठीक है, ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स चिपक गए ऐसे, ठीक है, ये ग्रेन्यूलोसा की लेयर बन गई। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमोडियल फॉलिकल, ग्रेन्यूलोसा की लेयर बन गई। अब यहाँ पे कोई चेंज नहीं, आगे चल के जैसे ही ये प्यूबर्टी को क्रॉस करती है, प्यूबर्टी में आ जाती है, तो ये ग्रेन्यूलोसा के सेल ना, बहुत सारे ग्रेन्यूलोसा के सेल आ जाते हैं, बहुत सारे ग्रेन्यूलोसा के सेल आ जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये सब देखो प्राइमरी oocyte में ही हो रहा है, ये प्राइमरी oocyte ही है, ठीक है, ये भी प्राइमरी oocyte ही है। प्राइमरी oocyte में ही आपका प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, ठीक है। अब क्या किया इसने, अब क्या किया, ओवम ने अपने चारों ओर एक लेयर बना दिया, ठीक है, ग्रेन्यूलोसा लेयर तो बना था, सबसे पहले ग्रेन्यूलोसा लेयर बना, उसके बाद ग्रेन्यूलोसा लेयर ने बहुत ज्यादा मल्टीपल डिवाइड किया, डबल ग्रेन्यूलोसा लेयर बन गया। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, ग्रेन्यूलोसा लेयर बहुत सारे लेयर में बदल गए, ठीक है, मल्टीपल ग्रेन्यूलोसा लेयर बन गए, ठीक। और उसी समय, अरे जोना पेलुसिडा पहले सुनो, ठीक है, पहले सुनो, ठीक है, पहले सुन लो। अब क्या होगा, ये जो ओवरी है ना, ये बोल रही है यार मेरे चारों ओर बस दीवारें बनाए जा रहे हो, दीवारें बनाए जा रहे हो, लड़की ठीक है प्यूबर्टी में आ गई, इसका मतलब क्या कि दीवारों से घेर दोगे क्या, दीवारों से घेर दोगे। मेरी खुद की भी क्या है, मेरा खुद का भी कोई जोन है कि नहीं, है ना, पर्सनल जोन है, वो रहने दो। तो इसने क्या बनाया, जोना पेलुसिडा, इसने अपने चारों ओर क्या बनाया बच्चे, जोना पेलुसिडा, और उसके चारों ओर क्या है, ग्रेन्यूलोसा सेल है, ठीक है।
अब क्या होगा, जैसे ही सेकेंडरी फॉलिकल, बहुत सारे मल्टीपल ग्रेन्युलोसा लेयर बने हैं, तो साइड से स्ट्रोमा से कुछ और सेल आएंगे, वो क्या बना देंगे, बाहर की लेयर बना देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, बाहर की लेयर बनाएंगे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, थीका लेयर। क्या बोल रहे हैं, थीका। बाहर की एक्सटर्नल लेयर बनाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, थीका लेयर। क्या बोल रहे हैं, थीका लेयर। ओके, यहां तक समझ में आया। सबसे पहले ग्रेन्युलोसा, फिर ग्रेन्युलोसा और ग्रेन्युलोसा, फिर उसने बोला इतनी दीवारें क्यों बना रहे हो, तो उसने क्या बनाया, जोना पेलोसिडा, अपने जस्ट बगल में जोना पेलोसिडा। उसके बाद जैसे जोना पेलोसिडा बना, तो एक और बाहर की लेयर बन गई, थिक्का, थिक्का फॉलिक्यूली। ओके, अब क्या होगा, जो ग्रेन्युलोसा है, ग्रेन्युलोसा है वो कुछ फ्लूइड सिक्रेट करने लगते हैं बच्चे। जो ग्रेन्युलोसा है कुछ फ्लूइड सिक्रेट करने लगते हैं। देखो यहाँ पे कुछ फ्लूइड सिक्रेट हो रहा है, और यहाँ फ्लूइड सिक्रेट होकर के क्या बन जाएगा, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, एंट्रम। इसको क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं। ठीक है, एंट्रम बोलते हैं। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये आपकी ओवरी है, ये कौन है, सॉरी ओवा है, ये आपका ओवा है। इसके चारों ओर कौन है, इसके चारों ओर कौन है बच्चे, इसके चारों ओर कौन है, जोना पेलुसिडा है। ठीक है, इसके चारों ओर क्या है, इसके चारों ओर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ग्रेन्युलोसा सेल है। ये सारे क्या है, ग्रेन्युलोसा है। ठीक है, ये सारे क्या है, ग्रेन्युलोसा है। बहुत ज्यादा डिटेल में जाओगे तो पता चलेगा कि ये जो अंदर वाला ग्रेन्युलोसा है उसको क्यूमुलस ऊफरस बोलते हैं। इतना डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, बहुत सारे नाम है। फिर हिल हिल सेल्स होते हैं, वो सब नहीं पढ़ना अभी आपको। सब अभी पढ़ लोगे तो फिर मेडिकल में क्या पढ़ोगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या है बच्चे, फिर ग्रेन्युलोसा है, और यहाँ पे क्या बन गई, नदी। इस नदी को क्या बोल रहे हैं, एंट्रम। नदी को क्या बोल रहे हैं बच्चे, एंट्रम। ठीक, अब चारों ओर थीका लेयर तो थी ही, थीका लेयर तो थी ही। अब थीका लेयर ने अलग कहानी कर दी। थीका लेयर ने क्या किया, दो लेयर में बट गई। थीका एक्सटर्ना बाहर की, और फिर थीका एंटरना, थीका एंटरना, दो लेयर में बट गई। ठीक, ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। अब देखो क्या होगा। ठीक है, ये है हमारा टर्शियरी फॉलिकल, ये हमारा टर्शियरी फॉलिकल। और इसके अंदर जो oocyte है बच्चे, इसके अंदर जो oocyte है, अब ये मतलब एक स्टेप थोड़ा सा और होता है जिसमें कि एंट्रम छोटा होता है। अब यहाँ पे एंट्रम काफी बड़ा हो चुका है, तो इसके अंदर जो oocyte है वो कौन है, सेकेंडरी oocyte। ये टर्शियरी फॉलिकल किस में बदल जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल में। अब ये बिल्कुल मैच्योर हो जाएगा, ये थोड़ा और मैच्योर होगा। दिस टर्शियरी फॉलिकल कन्वर्टेड इनटू ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। क्या समझ में आया कि भाई जो सेकेंडरी oocyte होगी ना, सेकेंडरी oocyte के चारों ओर, ये जो सेकेंडरी oocyte है उसके चारों ओर जो कवरिंग होगी उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलेंगे, ग्राफियन फॉलिकल बोलेंगे। सेकेंडरी oocyte के चारों ओर जो होगी कवरिंग उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राफियन फॉलिकल बोलेंगे। प्राइमरी oocyte के चारों ओर जो कवरिंग होगी उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्सरी फॉलिकल। ठीक है, तो जब तक उसको अरेस्ट किया गया ना, तो लड़की थी बड़ी समझदार, अरेस्ट कर लिया गया तो उसने बोला ठीक है अरेस्ट कर लो, मैं अपनी प्रिपरेशन में घर में बैठ के करूंगी, नहीं जाने दो कोचिंग बाहर, घर में बैठ के मैं प्रिपरेशन करूंगी। तो घर में बैठ के क्या कर रही है, फॉलिकल्स बना रही है। समझ गए, ठीक है, अपने चारों ओर फॉलिकल्स बना रही है, याद रहेगा। अब क्या होगा, अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा, ये जैसे ओव्यूलेशन का टाइम आएगा, इट गेट रप्चर, ये रप्चर हो जाएगा, और देखो एग रिलीज हो गया, एग रिलीज हो जाएगा। ठीक है, रिलीज ऑफ ओवा इज नोन एज, रिलीज ऑफ ओवा इज नोन एज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन हो गया। लेकिन बताओ क्या ये ओवा अभी कंप्लीट है, इज दिस अ कंप्लीट ओवा, इज दिस अ कंप्लीट ओवा, बोल सकते हो कि ये कंप्लीट ओवा है, नो no. ये कंप्लीट ओवा नहीं, हम यूज करते हैं टर्म कि ये कंप्लीट ओवा है, बट इट इज नॉट अ कंप्लीट ओवा बच्चे,
ये अभी भी कंप्लीट ओवा नहीं है। कंप्लीट कब होगी? जब ये स्पर्म से मिलेगी। ठीक है, खुश तो बहुत है ये कि मेरा हो गया कंप्लीट सब कुछ, लेकिन जब तक नीट की सीट मिल नहीं जाती बोल नहीं सकते हो डॉक्टर बन गए, है ना। ठीक है बच्चे, अब ये क्या होगी, निकल गई। अब ये जो छिलका बचा, ये जो कवरिंग बची, इतनी मेहनत से कवरिंग बना बना है, इतने मेहनत से, मैं डाउट लूंगी, पहले सुन लो। इतने मेहनत से कवरिंग बना है बच्चे, तो इस कवरिंग को क्या हम वेस्ट कर देंगे? नहीं। इस कवरिंग को इस कवरिंग को हम क्या करेंगे? यूज कर लेंगे। ये कवरिंग बच्चे कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। येलो कलर का फ्लूइड, येलो कलर का एक पैकेट बन जाता है जिसको हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, जो प्रोगेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है। प्रोगेस्टेरॉन, ठीक है, हार्मोन रिलीज करता है। और ये कॉर्पस ल्यूटियम को हम क्या बोलते हैं? टेम्पररी ग्लैंड। टेम्पररी ग्लैंड है ये, कुछ समय के लिए, जो प्रोगेस्टेरॉन को रिलीज करेगा और मेंटेन करके रखेगा प्रेगनेंसी को। ठीक, क्लियर। और अगर 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 मान लो अगर मान लो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियन है ये किस में बदल जाता है? कॉर्पस एल्बिकन। कॉर्पस एल्बिकन, एल्बिकन में बदल जाता है और डीजेनरेट हो जाता है। इज दिस क्लियर? ओके, क्या बात है, ये बढ़िया उड़ा रहे हो आप लोग। चलो मैं थोड़ा पूछ लूं, क्या डाउट है आप लोगों को, देन मैं आगे प्रोसीड करूं। हाँ भाई पूछो, क्या डाउट? व्हाइट ब्लड में मुझे व्हाइट व्हाइट दिख रहा है मैम, ये ब्लड से हाँ पहले क्या? में व्हाइट ब्लड दिख रहा है जिसमें हमारा ओवा रिलीज हुआ है मैम, अब कंप्लीट तो नहीं है ये। मैम ये तब होता है जब हमें ब्लीडिंग से पहले व्हाइट व्हाइट पानी से निकलता है। नहीं, वजाना डिसऑर्डर कहते हैं उसे। दैट इज यस, दैट इज वजाइना डिस्चार्ज। और मैम कुछ ओव्यूलेशन क्या होता है? oogenesis से रिलेटेड कुछ पूछना है क्या? नो मैम ये मैम। जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये रप्चर्ड फॉलिकल है, मतलब ओवा हाँ निकलने के। हाँ हाँ भाई, ये इंडियन लोगों की तरह है, छिलके भी नहीं फेंकेंगे हम, छिलकों से भी कुछ ना कुछ बना लेते हैं ना, है ना। तो मैम मतलब ये हमारी बॉडी में यूजफुल है काफी ज्यादा। हाँ भाई, बॉडी किसी भी चीज को बर्बाद नहीं करती है। देखो जो आरबीसी वो बच जाता है, उसको आरबीसी को यूज करती है ना तोड़ तोड़ के, तो इसको कैसे जाने देगी? इतने मेहनत से फॉलिकल बना है। ठीक है, ओके। अब देखो, हार्मोन कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हार्मोन कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या हुआ भाई? जैसे ही प्यूबर्टी आ गई, हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज किया? जीएनआरएच। ठीक, ये कहाँ गया दौड़ के? ये इसने एंटीरियर पिट्यूटरी को जगाया। ठीक है, किसके? पिट्यूटरी ग्लैंड को। उसने क्या सिक्रेट किया? एलएचएफएसएच। एलएचएफएसएच दौड़े दौड़े जाएंगे, सबसे पहले कौन जाएगा? एफएसएच जाएगा। एलएच बोलेगा मैं लेट से आऊंगा। ठीक है, एलएच मतलब लेट लतीफ, एफएसएच मतलब फास्ट। ठीक, फास्टली ये दौड़ के जाएगा ओवरी के पास, बोलेगा भाई जल्दी जल्दी क्या करो, जल्दी जल्दी उनको तैयार करो, जो अंदर जो ओवा है ना उनको जल्दी तैयार करो। ठीक है, अब तैयार करो मतलब फॉलिकल्स बनाओ उनके चारों ओर, उनके चारों ओर क्या बनाओ? फॉलिकल्स बनाओ, उनको मैच्योर करो और डिवीजन करवाओ। ओके, ओवरी में जाएगा। उसके बाद जैसे ही फॉलिकल्स बन जाएंगे, मैंने बताया था जैसे ही फॉलिकल्स बन जाते हैं बच्चे, तो वो क्या रिलीज करती है? ईस्ट्रोजन। ओवरी में आपको क्या लगता है एक बार में एक ही ओवा तैयार होती है? 20 से 50 ओवा तैयार होती है। 20 से 50 ओवा सोचती है कि मैं निकलूंगी, मैं बाहर निकलूंगी, मैं बाहर निकलूंगी। ठीक है, देखो पहले कितने ओवरी में कितने हैं? एक जो फीटल, जो अभी बेबी जो पैदा हुई है, उसके ओवरी में कितने थे? मिलियंस। ठीक है, मिलियंस थे। ओके, अब बच्चे वो अब प्यूबर्टी तक आते आते
सबने दम छोड़ दिया कि भाई इतनी लंबी तैयारियां कौन करता है। तो अब कितने बच गए, 60 से 80 हजार, 60 से 80 हजार बच गए, 60 से 80 हजार क्या बच गए बच्चे, उगोनिया बच गए। ठीक है, अब वो मैच्योर होंगे। तो एक बार में एक ही तो नहीं बनेगी, उसका फेलियर का चांस भी होगा। 20 से 50 रेडी होते हैं, 20 से 50 रेडी होते हैं कि हम भी बनेंगे, हम भी तैयार होंगे। तो सबके चारों ओर फॉलिकल बनना शुरू होता है, सबके चारों ओर फॉलिकल बनना शुरू होता है। लेकिन सभी तैयारी कर रही हैं, जैसे आप सभी तैयारी कर रहे हो ना, आप सभी तैयारी कर रहे हो। अब जो जल्दी तैयारी कर लेगी, जो 12th एग्जाम होते होते तक जिसका पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा, पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल एंट्रम वगैरह बना के बिल्कुल रेडी हो जाएगी, ठीक है, तो ये क्या रिलीज करेगी भाई, ईस्ट्रोजन। क्या रिलीज करेगी, ईस्ट्रोजन। मेरी तैयारी हो गई, मेरी तैयारी हो गई, है ना। ऐसे बच्चे बोलेंगे नहीं नहीं नीट कैंसिल मत करो, हमारी तैयारी हो चुकी है। ये ईस्ट्रोजन रिलीज करेगी। ईस्ट्रोजन भाई कहाँ जाएगा, ईस्ट्रोजन कहाँ जाएगा, ईस्ट्रोजन जाएगा दौड़ा दौड़ा जा करके फीडबैक देगा हाइपोथैलेमस को कि बस अब जो है फॉलिकल रेडी हो चुकी है, अब काम है एलएच को भेजने का। अब काम है किसको भेजने का, एलएच को भेजने का। अब काम एफएसएच का रोक दो, क्योंकि आगे फॉलिकल बने तो दिक्कत हो जाएंगे, आगे और फॉलिकल बने बच्चे तो दिक्कत हो जाएगा ना। क्या दिक्कत होगा, बहुत सारे एग रिलीज हो जाएंगे। बहुत सारे एग नहीं चाहिए ना, हमको एक ही एग चाहिए। अब ये ईस्ट्रोजन रिलीज किया इसने, ईस्ट्रोजन कहाँ जाएगा बच्चे, ईस्ट्रोजन इज खबरी। ईस्ट्रोजन कहाँ जाएगा, ईस्ट्रोजन कहाँ जाएगा बच्चे, बोलो बोलो कहाँ जाएगा ईस्ट्रोजन, ओवस्ट्रोम के पास। हाइपोथैलेमस जीएनआरएच के के पास पास, जाएगा जीएनआरएच के पास जाएगा। इसको क्या बोलेगा, स्टॉप, कि स्टॉप कराओ, एफएसएच क्या, मत निकालो। स्टॉप एफएसएच। एफएसएच को बोलो चुप कर जाए और फॉलिकल को और ना बनाए, फॉलिकल और बना तो बाकी सब भी तैयार हो जाएंगी। तो अब ये बेचारी यहां तक पहुंचने ही वाली थी ये सारे, लेकिन क्या हुआ, नीट का गेट बंद, है ना, गेट बंद कि भाई सीट क्लोज हो चुका है, तो ये जीत गई। अब ये क्या होगी, ये रिलीज हो जाएगी। ये क्या होगी बच्चे, ये रिलीज हो जाएगी। ठीक है, ये रिलीज हो गई अपनी जिंदगी जीने के लिए। ठीक है, ट्विंस वगैरह फर्टिलाइजेशन में समझाऊंगी, अभी नहीं। मैम अभी एक नहीं, बार ये बता दो कि आपने ये नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव वाला। देखो नेगेटिव फीडबैक हमेशा कब होता है, जब किसी चीज को रोकना है। ठीक है, जब किसी चीज को रोकना है। यहाँ पे देखो, ये एक बार पॉजिटिव फीडबैक देती है कि भाई एलएच निकालो, और यहाँ पे देखो ये नेगेटिव फीडबैक भी देती है कि बस अब बंद करो, अब बंद करो कहानी सारा। ठीक है, एफएसएच को निकालना, जब भी हम किसी चीज को बंद करवाते हैं मतलब नेगेटिव फीडबैक हो गया। सिंपल सी बात है, पॉजिटिव फीडबैक नहीं मैम नेगेटिव ये फीडबैक। एरो नहीं समझ में आ रही कि अरे एस्ट्रोजन और उसके प्रोजेस्टेरॉन। सुनो, उसके चक्कर में मत रहो, सिंपल सी मेरा देखो, हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से कहाँ जाएगा बच्चे, जीएनआरएच पे जाएगा। मैंने गलत इमेज लगा लिया है, जीएनआरएच में जाएगा। जीएनआरएच पिट्यूटरी को बोलेगा, पिट्यूटरी किसको बोलेगा, एफएसएच को जगाएगा और एलएच को जगाएगा। एलएच बोलेगा मैं अभी नहीं जाऊंगा। एलएच कब जाएगा, ओव्यूलेशन के टाइम पे जाएगा। ठीक है, अभी इसका काम नहीं है। एफएसएच जाएगा किसके पास, ओवरी के पास जाएगा। ओवरी में क्या कराएगा बच्चे, ओवरी में क्या कराएगा, ये ओवरी में क्या कराएगा, फॉलिकल बनाएगा। फॉलिकल, ठीक है, फॉलिकल्स बनाएगा। जब फॉलिकल बन गए, इन्हीं फॉलिकल से क्या रिलीज हो रहा है, फॉलिकल ही क्या रिलीज करते हैं, ईस्ट्रोजन। फॉलिकल कहाँ से रिलीज होता है, ईस्ट्रोजन से रिलीज होता है। अब जब फॉलिकल बन गया बच्चे, तो वो बोलेगा ना कि भाई अब नहीं बनाओ फॉलिकल, अब नहीं बनाओ आगे। तो ये ईस्ट्रोजन हार्मोन जाके दौड़ के उसको बताएगा कि भाई बंद कर दो। ये हो गया नेगेटिव फीडबैक। ये क्या हो गया, नेगेटिव फीडबैक। कोई भी चीज को जब हम स्विच ऑफ कर देते हैं कि काम हो चुका है, अब स्विच ऑफ कर दो, मतलब नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, ऐसे ही आपका एलएच आएगा फिर ओव्यूलेशन के टाइम पे। ये कहानी हो गई, फॉलिकल बन गया। फॉलिकल बनने के बाद क्या रिलीज हो जाएगा बच्चे, ओवा रिलीज होगा। ठीक है, ओवा रिलीज होगा। अब एलएच का काम है, अब एलएच का काम है, एलएच आकर के ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आकर के जो आपका है इसको रिलीज कराने में हेल्प करेगा। जब रिलीज हो जाएगा, सारा काम इसका एलएच का हो जाएगा, तो ये फिर नेगेटिव फीडबैक देगा कि भाई रिलीज हो चुका है, कॉर्पस ल्यूटियम बन चुका है, अब एलएच को नहीं निकालना है और ज्यादा। ठीक है, यस मैम। ओके, अब हम देखते हैं कि
दोनों में डिफरेंस क्या था, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, एक तरह से हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे पहले बच्चे कौन था, स्पर्मेटोगोनिया, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया। इधर कौन है, ऊगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया ने क्या किया, अपनी तादाद बढ़ाई, ऊगोनिया ने अपनी तादाद बढ़ाई। ठीक है, फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, ये मिलियंस में अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो उसमें से किसी एक की कहानी पढ़ते हैं, ये सारे यही काम करेंगे, हम किसी एक की कहानी पढ़ रहे हैं, ये क्या कर रहा है, उसमें से जो तादाद बढ़ गई वो बोले कि नहीं हम कुछ अलग करेंगे, हम कुछ अलग करेंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, मियोसिस, अलग करेंगे मतलब मियोसिस करेंगे, अलग करेंगे मतलब मियोसिस करेंगे, अलग करेंगे मतलब मियोसिस करेंगे, याद रखना, मियोसिस करेंगे। अब ये मियोसिस करके क्या बनाएंगे बच्चे, जैसे ही मियोसिस करेंगे तो क्या बनाएंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब oogenesis देखो, यहाँ पे जो ये है ना, कंपटीशन चल रहा है, ये कर रही है कि मैं भी करूंगी। ठीक है, मैं भी मियोसिस करके क्या बनाऊंगी, प्राइमरी oocyte बनाऊंगी। लेकिन इसको बोला गया सब्र करो, अभी तुमको नहीं करना ये सब। ठीक है, अभी नहीं बनाना है। कब होगा बच्चे, कब होगा, जब प्यूबर्टी आ जाएगी। ठीक है, तो प्यूबर्टी में प्राइमरी oocyte कंप्लीट होगी, प्यूबर्टी में। ठीक है, और प्यूबर्टी में प्राइमरी oocyte आपकी कंप्लीट हो गई, कंप्लीट बन गई। ठीक है, लेकिन साथ में क्या बना, छोटा सा पोलर बॉडी बना, साथ में छोटा सा पोलर बॉडी बना, और इसके ऊपर अभी क्या लग रहे हैं, फॉलिकल्स लग रहे हैं, यहाँ पे फॉलिकोजेनेसिस भी हो रहा है साथ साथ। ठीक है, उसके बाद फिर ये सेकेंड मियोसिस किया, मियोसिस 2 किया, तो यहाँ भी क्या चल रही है, मियोसिस 2 चल रही है, यहाँ भी क्या चल रही है बच्चे, मियोसिस 2 चल रही है। ठीक है, मियोसिस 2 चलने पर क्या हुआ कि ये अगेन डिवाइड हुआ, किसमें, ओवम में और एक छोटे पोलर बॉडी में। ओके, ओवम में और एक छोटे पोलर बॉडी में, और ये मियोसिस करके क्या बन रहा है, स्पर्मेटिड बन रहा है, और इस स्पर्मेटिड को मैच्योर किया जाएगा और किस में बदल जाएगा, ये स्पर्म में बदल जाएगा। ठीक, बट दिस इज कंप्लीट स्पर्म, बट दिस इज नॉट कंप्लीट ओवा। ओवा। ठीक है, देखो बच्चे, आपको बुक में पढ़ने को मिलेगा कि जो प्रीमोडियल सेल होती हैं, या फिर कुछ टीचर हो सकता है पढ़ाएंगे कि प्रीमोडियल सेल आपके ओवरी के यही साइड से निकलते हैं। ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियल से निकलते हैं, लेकिन इट वाज लेटर ऑन डिस्कवर्ड कि वो जर्मिनल एपिथेलियल से नहीं निकलते हैं। ओवरी तो अभी कच्ची ही है। कहाँ से आता है, जो पहला फीटल में जो पहला आता है उगोनिया, वो कहाँ से आता है, प्रीमोडियल मदर सेल योक सेक्स से, योक सेक्स से ट्रेवल करता हुआ कहाँ आता है, ओवरी तक आता है। ठीक, चलो मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ लें, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ लें। यस मैम। बहुत इजी है, बहुत इजी है बच्चे, मेंस्ट्रुअल साइकिल। रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, प्राइमेट किसको बोलेंगे, मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग को प्राइमेट बोलेंगे। ठीक है, एंड ये इनमें क्या होता है, एक साइक्लिक चेंज होता है, साइक्लिक चेंज होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, साइक्लिक चेंज होता है आपका किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, उसी को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये 28 से 29 दिन का होता है। जैसे ल्यूनर, जैसे आपका चांद निकलता ना, चांद नजर आया, वैसे ही ओवा नजर आया, देखो आज आया, है ना, वैसे ही। तो जैसे ही चांद नजर आया वैसे ही ओवा नजर आया, 28 दिन पे ओवा नजर आया। ठीक है, समझ गए। सो द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिन, क्या, ईद का चांद, ईद का चांद नहीं है, ईद का चांद साल में एक बार दिख रहा है, ये हर महीने दिख रहा है, पूरा चांद, फुल मून दिख रहा है, फुल मून। ठीक है, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगन्स एट प्यूबर्टी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेनार्क बोलते हैं। और जो बंद होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। 45 to 50 है ना, एज में खत्म हो जाता है। ऑन इसमें अब देखो होता क्या है, वन ओवम इज रिलीज फ्रॉम ईच ओवरी। कैसे भाई, पेरियोडिकली,
एक लेफ्ट से निकलेगा एक मंथ में, तो दूसरे मंथ में राइट ओवरी से निकलेगा, ठीक है। ओवर रिलीज होता है जिसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ द 28 डेज। 28 डेज के मिड में ओव्यूलेशन होता है, मिड में होता है, ओके, ओव्यूलेशन होता है। चलो अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये डायग्राम बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता होगा, आ जाता है समझ में? समझा दो, चलो समझा देती हूँ इसको समझना कैसे, क्योंकि ये ग्राफ आता है बच्चे एग्जाम में। चलो देखो, सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से फेज होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में? मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक, फॉलिकुलर फेज होता है, ल्यूटियल फेज होता है, और फिर नेक्स्ट साइकिल बिगिन करता है। तो यहाँ पे जो मेंस्ट्रुएशन और ये जो हम पढ़ रहे हैं, सबसे नीचे वाला पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं? यूट्रस के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। देखो जैसे ही मेंस्ट्रुएशन आती है, दो जगह चेंजेस होते हैं। एक तो ओवरीज में चेंज होता है। कहाँ चेंज होता है? ओवरीज में चेंज होता है, और उसी के साथ साथ यूट्रस में भी चेंज होता है। समझो बात को। देखो, लड़की तैयार भी होगी, लड़की तैयार होगी, ठीक है, और साथ में घर में तैयारियां भी होंगी। लड़की की शादी करानी है, लड़की तैयार होगी एक तरफ, दूसरी तरफ घर भी सजेगा। कि सिर्फ लड़की सजेगी, घर नहीं सजेगा? घर नहीं सजेगा, घर भी तो सजेगा, घर भी तो सजेगा। तो घर को समझो क्या है? यूट्रस। क्या है? यूट्रस है, ठीक है। और लड़की क्या है? लड़की क्या है? ओवरी है, ठीक है, ओवरी ओवा ऐसे समझो। अब देखो क्या है बच्चे, अब क्या है, सिंपल सी बात है कि जैसे ही प्यूबर्टी आई, जैसे ही प्यूबर्टी आई, सबसे पहले कौन? हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस जगह, इसको समझ में आया, प्यूबर्टी आई, प्यूबर्टी आई, पता नहीं कैसे पता चल जाता है ना। अब ये जीएनआरएच हार्मोन रिलीज करेगा। जीएनआरएच किसको जगाएगा बच्चे? पिट्यूटरी को। अगेन बार बार वही कहानी हो रही है, जीएनआरएच हमेशा, जीएनआरएच का चेला कौन है? जीएनआरएच का चेला कौन है? पिट्यूटरी। कौन सा पिट्यूटरी? कौन सा पिट्यूटरी बच्चे? एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी इज द चेला, ठीक है। अब देखो होगा क्या, पिट्यूटरी, अब इसने किसको जगाया बच्चे? एफएसएच को जगाया। अभी मैंने बताया एफएसएच दौड़ा दौड़ा कहाँ जाएगा? इसके पास जाएगा। ये पूरा मैं आपको ये इसमें जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं मेंस्ट्रुएशन में, और आपका जितना भी इसमें यूट्रस में जो चेंजेस आते हैं, जो ओवरी में चेंजेस आते हैं, मैं एक कहानी के थ्रू समझा दे रही हूँ, ठीक है। फिर हम साइंटिफिक वे में पढ़ेंगे। ये आ गया, ये आ गया। मुझे लगता है कहानी के थ्रू जल्दी याद रहता है ना? यस मैम। बच्चे आप लोगों की क्लास से पहले मैं इतना दिमाग लगाती हूँ कि आपको कैसे कहानी से मैं समझा सकूं, ठीक है। बहुत मुझे दिमाग लगाना पड़ता है कि कैसे इस पे वर्क किया जाए, ठीक है। तो ये बच्चे देखो, एफएसएच यहाँ आएगा, एफएसएच यहाँ आएगा। एफएसएच क्या कर रहा है? ये वाला काम करा रहा है। एफएसएच क्या कर रहा है? देखो, ओवेरियन में जो इवेंट चल रहे हैं, ओवरी में जो इवेंट चल रहे हैं, वो सारे काम करवा रहा है, ठीक, ओके। ये सारा काम करा रहा है, और साथ में बॉडी में चेंजेस करा रहा है, बॉडी में चेंजेस करा रहा है, ठीक। अब देखो उसके साथ साथ जैसे ही यहाँ से ईस्ट्रोजन निकला, जैसे ही ईस्ट्रोजन निकला, ईस्ट्रोजन निकलेगा, ये क्या कराएगा बच्चे? ईस्ट्रोजन निकलेगा, ये क्या कराएगा? ईस्ट्रोजन निकलेगा, ये क्या कराएगा? सबसे पहले तो इसी को चुप कराएगा, ठीक है, इसी को चुप कराएगा। तुम चुप करो, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। जिसने इसको बढ़ाया उसी को चुप कराएगा, ठीक। ईस्ट्रोजन ने इसको चुप कराया। उसके बाद ईस्ट्रोजन किसके पास दौड़ के आएगा? यूट्रस के पास। यूट्रस को बोलेगा प्रिपेयर द लाइनिंग, ठीक है। इसको क्या बोलेगा? लाइनिंग प्रिपेयर करो। यहाँ पे क्या बनाओ? एंडोमेट्रियल लाइनिंग को थिक करो। तो यहाँ पे थिकनिंग हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी? थिकनिंग हो जाएगी। इसी को कौन सा फेज बोलते हैं बच्चे? प्रोलिफरेटिव फेज।
कोई चीज बन रही है उसको क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेटिव फेज। और इसी फेज में बच्चे अंदर फॉलिकल्स बन रहा है ना, इसी टाइम पे फॉलिकल भी बना, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? फॉलिक्यूलर फेज। ठीक है। एफएसएच जब आया, उसने जैसे ही घंटी बजाई ओवरी में, बोला कि भाई फॉलिकल को रेडी करना है, तो फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हुआ। उसी सेम टाइम पे एस्ट्रोजन रिलीज हुआ फॉलिकल से, उसने क्या कराया? यूट्रस की लाइनिंग तैयार की कि भाई लड़की तैयार है, लड़की तैयार है, घर सजाओ, मंडप तैयार कराओ। लड़की तैयार है, क्या तैयार कराओ? मंडप तैयार कराओ। क्या तैयार कराओ? मंडप तैयार कराओ। ठीक है ना? लड़की तैयार है, मंडप तैयार कराओ। समझ गए? अब ये बिल्कुल देखो, ये बिल्कुल तैयार हो गया, ये बिल्कुल क्या हो गया बच्चे? तैयार हो गया, लरी वगैरह लग गई। अब सुनो क्या होगा। हाँ, अब क्या होगा बच्चे? ये सारी चीजें हो गई, फॉलिकुलर फेज हो गया। अब कौन आएगा? अब कौन आएगा बच्चे? अब कौन आएगा? सारी तैयारियां हो गई। अब यहां से कौन आएगा? एलएच आएगा। कौन आएगा बच्चे? एलएच आएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये आएगा और ये क्या कराएगा बच्चे? इस फॉलिकल को बाहर, इस एग को बाहर निकलने में हेल्प करेगा। ठीक है, इस एग को रिलीज होने में हेल्प करेगा। अब ओवा रिलीज हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा फेज है बच्चे? ये कौन सा फेज है? ये कौन सा फेज है? ओवा रिलीज हो गया तो, ओवा रिलीज हो गया तो कौन सा फेज है? ओव्यूलेटरी हो गया। ठीक है, उसी समय पे, उसी के बाद जो फॉलिकल है वो किस में बदल जाएगा? जो फॉलिकल है वो किस में बदल जाएगा? आपका कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाएगा, तो उसको हम ल्यूटियल फेज बोल देंगे फिर। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? ये रिलीज हुआ, इधर ओव्यूलेशन हुआ, उसके तुरंत बाद ओव्यूलेटरी फेज हुआ, उसके तुरंत बाद क्या होगा बच्चे? ल्यूटियल फेज आ जाएगा। और ल्यूटियल से जो कॉर्पस ल्यूटियम बना, उससे क्या रिलीज हो रहा है? प्रोगेस्ट्रॉन। तो इसको क्या बोलेंगे? सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ आ जाओ सीधे, यहाँ आ जाओ सीधे। देखो इसमें, हाँ ओव्यूलेटरी फेज के बाद एक बार फिर से बता दीजिए। पहले सुनो, यहाँ पे मैं अभी पूरा रिपीट करूंगी। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या हुआ बच्चे? ये जो दिखा रहा है, ये क्या बता रहा है? मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट। ठीक है, ओके, शेडिंग ऑफ द यूट्राइन वॉल, ये हो रही है फेज। अब उसके बाद हो गई। अब लेकिन ये ना हार नहीं मानते, ये हार नहीं मानते। ठीक है, शेडिंग हो गई, एक बार सारी तैयारियां, मेहनत जो है बर्बाद हो गया। अब क्या कर रही है? फिर से क्या कर रही है? फिर से क्या कर रही है भाई? क्योंकि फिर से यहाँ पे देखो फॉलिकल बन रहे हैं, फॉलिकल बन रहे हैं। तो फॉलिकल बन रहे हैं, तो ये साथ में ये क्या बना रही है? लाइनिंग को थिक कर रही है। क्या कर रही है? प्रोलिफरेट कर रही है, लाइनिंग को थिक कर रही है, यूट्राइन लाइनिंग को। और अब क्या हो रहा है? फॉलिकुलर फेज हो गया। अब उसके बाद जैसे ही यहाँ पे ओव्यूलेशन हुआ, तब तो और खुशखबरी हो गई कि भाई ओवा भी रिलीज हो गया, ओवा भी रिलीज हो गया। देखो जहां पे ओवा रिलीज हुआ, ईस्ट्रोजन बढ़ा कि नहीं? ईस्ट्रोजन बढ़ा। ओवा रिलीज हुआ, ईस्ट्रोजन बढ़ा। हमने यही पढ़ा है, ओवा जैसे ही ये बनने लगेगा, ईस्ट्रोजन रिलीज होगा, है ना? ग्राफियन फॉलिकल पूरा बन गया, ओव्यूलेशन हुआ, यहाँ पे एस्ट्रोजन का पीक बढ़ने लगा, एस्ट्रोजन खुश हो गई, और एस्ट्रोजन आकर के इसको भी इंफॉर्मेशन दे रही है। उसके बाद बच्चे एस्ट्रोजन अब डाउन होगी। ठीक है, उसने खबर दे दिया, अब उसका काम खत्म। अब क्या बना? ये ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन हो गया, एग रिलीज हो गया। एग रिलीज कहाँ पे होगा? 14th डे बोला जाता है। मतलब अगर एक्यूरेट 28 डे का पीरियड है, तो 14th डे पे एग रिलीज हो जाएगा। ठीक है, बीच में एकदम एग रिलीज हो जाएगा। इरेगुलर में क्या होगा? बता रही हूँ, सुन लो पहले। ठीक है, अगर वो सुनो, क्या मैम कुछ आवाज नहीं आ रही है। 14th डे पे अगर, सुनो ध्यान से, श्वेता ने क्वेश्चन किया कि भाई अगर इरेगुलर हुआ तो देखो, आपका जो ये जो ओव्यूलेशन का टाइम होता है ना, वो आपका 10
10वें दिन से लेकर के कहां तक जा सकता है, 19 डे तक जा सकता है। 10 से लेके कितना दिन तक जा सकता है, 19 डे तक, 19 या 18 तक जा सकता है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, हायर रिस्की पीरियड। हायर रिस्की पीरियड क्यों, क्योंकि इसी टाइम पे क्या हो सकता है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है। रिस्की पीरियड क्यों, क्योंकि इसी टाइम पे फर्टिलाइजेशन हो सकता है, और यही टाइम है किसका, ओव्यूलेशन का, ओव्यूलेशन का। ठीक है बच्चे, ठीक है, ओके। 14th डे हो गया। अब क्या होगा बच्चे, अब ये जो बना आपका, ये जो रिलीज हुआ, अब ये किस में बदल गया बच्चे, टाइम पे। बच्चे किसी का रेगुलर नहीं होता, कभी भी किसी का रेगुलर नहीं होता है, एंड दिस इज नॉट द राइट प्लेस टू डिस्कस कि भाई अब मैं सबको एक एक करके बताऊं कि रेगुलर नहीं है तो क्या होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। ओके, हाँ, ये आप मुझसे बाद में भी पूछ सकते हो, है ना। चलो ठीक है। अब देखो क्या है कि ये जो कवरिंग थी ये किस में बदल गई बच्चे, कॉर्पस ल्यूटियम में बदल गई। ये किस में बदल गई, कॉर्पस ल्यूटियम में बदल गई। जब ये कॉर्पस ल्यूटियम में बदली तो क्या बढ़ेगा, अब कौन सा हार्मोन बढ़ेगा बच्चे, प्रोगेस्ट्रॉन। अब कौन सा हार्मोन बढ़ेगा, प्रोगेस्ट्रॉन। जो प्रोगेस्ट्रॉन सोया हुआ था वो प्रोगेस्ट्रॉन बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और अच्छा कोई बात नहीं श्वेता, मैंने आपको बोल दिया, बता दिया, ठीक है। और जब ये प्रोगेस्ट्रॉन बढ़ा तो क्या हुआ बच्चे, ये और ज्यादा थिक हो जाएगा। जैसे ही प्रोगेस्ट्रॉन बढ़ेगा तो ये और ज्यादा थिक हो जाएगी लाइनिंग। क्यों लाइनिंग थिक होती है, सो दैट कि जो भी आपका ये आएगा ना, ब्लास्टोसिस्ट आएगा, वो अच्छे से यहाँ पे एम्बेडेड हो जाए, अच्छे से यहाँ पे जम जाए। ठीक है, तो ये आपका प्रोगेस्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हो गया, और प्रोगेस्ट्रॉन रिलीज होता रहता है पूरे 9 मंथ तक। प्रोगेस्ट्रॉन रिलीज होता रहता है। क्यों रिलीज होता है, सो दैट कि वो जो लाइनिंग है बच्चे वो बनी रहे, वो लाइनिंग बनी रहे। अच्छा बताओ, 9 महीने तक अगर कोई, या 9 महीने को समझो कि 9 दिन तक शादी चल रही है, तो क्या 2 ही दिन में शादी का मंडप हटा दोगे, नहीं ना। जब तक शादी चलेगी मंडप तो रहेगा। तो भाई 9 महीने तक अगर अगर सब कुछ हो रहा है तो ये लाइनिंग थिक रहे, वहां पे रहे, और बच्चा अच्छे से उसमें जुड़ा रहे, उसके लिए प्रोगेस्ट्रॉन रिलीज होता रहता है। अभी कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज कर रहा है प्रोगेस्ट्रॉन, बाद में प्लासेंटा से रिलीज होता है प्रोगेस्ट्रॉन। ठीक है, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। बच्चों को क्या लगता है, देखो मैंने आपको क्या बताया कि ईस्ट्रोजन जाता है आपका यूट्रस के भी पास। बहुत कम बच्चों को ये पता होता है कि ईस्ट्रोजन आपका प्लासेंटा की लाइनिंग बनाता है। बच्चों को सिर्फ क्या पता होता है कि प्लासेंटा की लाइनिंग कौन थिक करता है, प्रोगेस्ट्रॉन। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट कौन करता है, ईस्ट्रोजन। उसके बाद ये कार्यभार कौन ले लेता है, प्रोगेस्ट्रॉन। क्योंकि ईस्ट्रोजन क्या हो गया, ईस्ट्रोजन थोड़ा अब कम हो गया, ठीक है, प्रोगेस्ट्रॉन आ गया, वो अपने काम करेगा। ठीक है, ये भाई अब इसने कार्यभार ले लिया, अब इसकी लाइनिंग थिक हो गई। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि यूट्राइन वाला क्या बोल रहा है। यूट्राइन में कुछ नहीं, यहाँ पे क्या हो गया, सेड ऑफ हो गया यूट्राइन की लाइनिंग, जिस समय कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। उसके बाद फिर से तैयारी शुरू हुई, और फिर से पूरी वॉल थिक हो गई। और जब अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये लाइन थिक ही रहेगी 9 मंथ तक। और अगर नहीं हुआ, चूंकि हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे हैं, मतलब कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो फिर से शेडिंग ऑफ द यूट्रस लाइनिंग। ठीक है, अब वो रोने लगेगी कि मेरी सारी तैयारियां बर्बाद, है ना, मैंने इतनी तैयारियां की, सारी बर्बाद। इट स्टार्ट वीपिंग। ठीक है, ये अब क्या कर रही है बच्चे, खून के आंसू रो रही है। कौन से आंसू रो रही है, ठीक है, ये कौन से आंसू रो रही है भाई, ये कौन से आंसू रो रही है, खून के आंसू रो रही है। ठीक है हाँ, इसीलिए। ठीक है, अब देखो क्या होगा। अब इधर वाला समझ में आ गया, इधर वाला समझ में आ गया कि सबसे पहले क्या होगा बच्चे, डेवलपिंग फेज आ रहा है आपका। ठीक है, फॉलिकल बन रहा है, फॉलिकुलर फेज हो रहा है।
उसके बाद ओव्यूलेशन फेज हो गया, उसके बाद ल्यूटियल फेज हो गया जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम बना, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया और वहीं कॉर्पस ल्यूटियम जो बना उसको हम ल्यूटियल फेज को सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोगेस्ट्रॉन रिलीज हुआ। क्या रिलीज हुआ बच्चे? मैम जब प्रोगेस्टेरॉन रिलीज हुआ। मेंस्ट्रुएशन हो रही अब होती है तो प्रोगेस्ट्रॉन फर्टिलाइजेशन हो सकता है? नहीं, नहीं, नो चांसेस, बट एक्सेप्शन इज देयर, है ना। किस्मत खराब होगी तो उस समय भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि एक्सेप्शन इज देयर। कभी कभी मल्टीपल ओवा भी रिलीज हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत एक्सेप्शन, बहुत 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 रेयर केस में, क्योंकि आजकल कुछ भी संभव हो जाता है बच्चे। किस्मत खराब हो ना तो कुछ भी संभव हो जाता है। ठीक है, प्रोगेस्ट्रॉन है, ओके, एंड ये जो है रिलीज कर दिया प्रोगेस्ट्रॉन। और ये रिलीज करेगा अगर फर्टिलाइजेशन हुई है तो, और नहीं हुई है तो ये बोलेगा मेरा कोई काम ही नहीं है, फिर प्रोगेस्ट्रॉन रिलीज करके कोई मतलब नहीं है। ये क्या करेगा बच्चे? ये फिर डीजेनरेट हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा और ये क्या बना देगा? कॉर्पस एल्बिकन, कॉर्पस एल्बिकन बना देगा, एल्बिकन। ठीक है, ये दोनों ग्राफ समझ में आ गया अच्छे से? बहुत इजी है ना? बहुत इजी है ना? बहुत इजी है। देख के डर बनाने लग को रहा भी आ था, सकता है फालतू का डर लग रहा था। अब मैम देखो, इधर बनाने को भी आ सकता मैम है। अब यहाँ देखो पिट्यूटरी। अब हार्मोन में क्या हो रहा है? सबसे पहले कौन आया बच्चे? सबसे पहले एफएसएच बढ़ेगा। ठीक है, सबसे पहले एफएसएच बढ़ा। ठीक है, उसके बाद एफएसएच यहाँ पे पूरा पीक पे है और एलएच यहाँ पे पीक पे है। जब ओव्यूलेशन होगा, इसको बोलते हैं बच्चे एलएच सर्ज। इससे क्वेश्चन आता है, एलएच सर्ज क्या है? जब ओव्यूलेशन पीक पे होती है ना, उस समय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज होता है। इसको बोलते हैं एलएच सर्ज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एलएच सर्ज। अभी मैं इसको और डिटेल में बताऊंगी। उसके बाद ये धीरे धीरे कम होता जाता है और ये भी कम होता जाता है। ठीक है, एफएसएच। मैम जब ये समय है ना 10 से 12 डेज हाई रिस्क, तो मतलब वो कौन सी रिस्क है? मतलब वो मैंने ना सुना नहीं था। हाँ, 10 to 18 डेज जो ओव्यूलेशन डे होता है ना, ओव्यूलेशन डे भाई कोई फिक्स नहीं होता कि एकदम 14th डे पे होगा, 15th डे पे होगा, 14th या 15 डे पे होता है। ठीक है, 14-15 डे लिखा रहता है, तो वो फिक्स नहीं होता। लेकिन 10 से लेकर के 18 दिन तक भाई रहता है, या 17 दिन तक ये रहता है कि वेरी रिस्की पीरियड। उससे पहले इज द सेफ पीरियड। जैसे ओव्यूलेशन हो गई उसके बाद सेफ पीरियड है कि, ठीक है, ओव्यूलेशन हो गई, बहुत दिन हो गया, है ना, मतलब जैसे 28 दिन का पीरियड है बच्चे, ये क्वेश्चन आता है ऐसे आपका, 28 दिन का पीरियड है, तो 28 दिन के मेंस्ट्रुएशन में आपका जो बीच का टाइम क्या हो गया? बीच का टाइम क्या हो गया? 15th डे, मतलब मान लो 28th डे का ही है, तो आपका 15th डे बीच वाला ओव्यूलेशन पीरियड हो जाएगा। ऐसे काउंट किया जाता है 15th वाला ओव्यूलेशन डे। तो मतलब 10 दिन से लेके 17 दिन तक हम मान रहे हैं कि बड़ा भयंकर दिन है। ठीक है, इट इज वेरी रिस्की डे और इट इज अ चांस टू, इट इज अ डे ऑफ चांस टू कंसेप्शन। ठीक है, एंड उससे पहले क्या है कि बहुत कम चांसेस होते हैं, एंड उसके बाद भी क्या होते हैं? बहुत कम चांसेस होते हैं। तो आप नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है ना, उसमें आप पढ़ेंगे कि ये पेरियोडिक एब्सेंटीज क्या होता है। ये भी एक मेथड होता है कंट्रोल करने का, बर्थ कंट्रोल करने का, लोग अपनाते हैं। ठीक है, बट दैट इज द रिस्की टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ओके बच्चे, तो ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए, ये मैंने आपके लिए कटिंग डाला है। मैंने जो कहानी बतानी थी बता दी। ठीक है, मैम ये सारा इसमें से पढ़ना है जितना भी मतलब पूरा नहीं पढ़ना, थोड़ा मोड़ा पढ़ लेना। जो मैंने बताया है बस उतना ही पढ़ना। जैसे मेंस्ट्रुअल फेज है, मेंस्ट्रुअल फेज में क्या पढ़ोगे? 3 से 5 दिन तक होता है आपको भाई। ये मैंने क्यों डाला है? ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, सब कुछ सिर्फ नीट के लिए ध्यान में मत रखो, पहले बोर्ड एग्जाम तो क्रैक करो अच्छे मार्क्स से। यस मैम, नीट तो ये मैम मेरा ये, ठीक है बच्चे, मैं शॉर्ट दे सकती हूँ, लेकिन मैं ये आजकल लॉन्ग में आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे ध्यान में आया कि अगर आपको लिखना पड़ गया सब्जेक्टिव में, तो बोर्ड में तो ज्यादा लिखोगे ना, अच्छे से लिखोगे। और मेंस्ट्रुअल साइकिल पे तो क्वेश्चन बनता है, तो ये सब्जेक्टिव में आपको हेल्प करेगा, अच्छा मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगा। ठीक है बच्चे, यस मैम, बट सिर्फ 40% ही आएगा शॉर्ट आंसर।
फिर भी जितना लिखो बेस्ट लिखो। अगर 40% में मेंस्ट्रुएशन आया तो अच्छा लिखोगे ना। नो मैम, जैसे 40% ही सब्जेक्टिव आएगा, बाकी 60% MCQ ही रहेगा। नंबर डुबाने का सबसे अच्छा तरीका है अब MCQ दे दिए। चलो ठीक है, इसमें एलएच सर्ज पढ़ लेना बच्चे। एलएच सर्ज मतलब मैं अब ये बड़े बड़े ये नहीं डालूं, फ्लो चार्ट से ही पढ़ाऊं। मैम डाल नो मैम डालिए, बट थोड़ा सा छोटा छोटा करके। हाँ तो छोटा करके अब इसमें से छोटा कर लो यार। मैं तो पढ़ा ही रही हूँ, तुम लोगों को बता तो ही देती हूँ, है ना। मैं तो बता ही देती हूँ क्या क्या फ्लो पढ़ना चार्ट से ज्यादा अच्छे से समझ आता है। समझा तो मैं दे ही रही हूँ ना बच्चे, सब कुछ तो मैं वैसे ही समझा रही हूँ, लेकिन यस आपको यहाँ से, हाँ ये आपको हेल्प करेगा क्योंकि कैसे लिखते हैं। हाँ ठीक है। और ये आपको याद दिलाएगा कि मैंने क्या क्या पढ़ाया और आपको, ठीक है। अब बोलोगे तो मैं नहीं डालूंगी, मैं सिर्फ फ्लो चार्ट बना दिया करूंगी जैसे बनाती हूँ। मैंने इधर से, हाँ, मैंने इधर से हम सब रिसेंटली डाल डालना दिया स्टार्ट करेंगे। किया है कि भाई ये मुझे लगा कि ये जरूरी हो जाएगा आपके लिए। देखो एलएच सर्ज से क्वेश्चन आता, व्हाट इज एलएच सर्ज, क्या है। द एलिवेटेड एस्ट्रोजन लेवल एक्ट्स एज अ पॉजिटिव फीडबैक, ये पॉजिटिव फीडबैक की तरह काम करता है, स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को, ठीक है। और ये बोलता है कि भाई अब हमारा काम हो गया, अब किसको रिलीज करना है, एलएच को रिलीज करना है। किसको रिलीज करवाना है, अब एफएसएच को बंद करो। एफएसएच के लिए वो क्या करता है, नेगेटिव का काम करता है, और एलएच के लिए वो पॉजिटिव का काम करता है। उसको बोलता है रिलीज कराओ, एलएच को रिलीज कराओ, ठीक है। रैपिड सिक्रेशन ऑफ एलएच रीचिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल, जब ओव्यूलेशन का टाइम आने वाला होता है तो एलएच बहुत ज्यादा सिक्रेट होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत ज्यादा सिक्रेट होता है बच्चे मिड साइकिल में, उसी को क्या बोलते हैं, एलएच सर्ज। और इसी की वजह से ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर होते हैं और ओव्यूलेशन हो पाता है, ठीक है। एलएच सर्ज की वजह से ही क्या होता है बच्चे, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होते हैं और ओवम रिलीज हो पाता है। क्लियर। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। एक क्वेश्चन आएगा कि किस हार्मोन के रिलीज होने, किस हार्मोन के लैक होने से, लैक ऑफ विच हार्मोन कॉज मेंस्ट्रुएशन, कौन सा हार्मोन अगर कम हो जाए तो मेंस्ट्रुएशन होगी। भाई प्रोगेस्ट्रॉन, यस प्रोगेस्ट्रॉन। प्रोजेस्टेरॉन। अब देखो यहाँ पे प्रोगेस्ट्रॉन अगर बनता रहेगा बच्चे, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोगेस्ट्रॉन बनता रहेगा, ठीक है। और समझ में आएगा कि फर्टिलाइजेशन हो गई तो प्रोगेस्ट्रॉन बनता रहेगा, यहाँ पे बिल्कुल ये लेयर मोटी होती रहेगी। लेकिन जैसे पता चला कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, प्रोगेस्ट्रॉन रिलीज होना बंद हुआ और क्या हो जाएगा, पूरा शेड ऑफ हो जाएगा, एंडोमेट्रियल लाइनिंग पूरी शेड ऑफ हो जाएगी अलोंग विद द एग। So the shedding of ova along with the endometrial lining is known as menstrual cycle, ठीक है, is known as the menstrual bleeding, ठीक है। सिर्फ ओवा रिलीज नहीं होता, साथ में एंडोमेट्रियल लाइनिंग रिलीज होती है जो बनी होती है। इज दिस क्लियर। यस मैम। सारी चीजें क्लियर हो गई मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेके, है ना। यस मैम। यस मैम। हम आज के लिए वो होता है मैम उसका कलर रेड क्यों होता है, मतलब कभी ब्राउन भी हो ओ जाता भैया वहां पे वो जो लाइनिंग बन रही है वो किस चीज की बन रही है, पूरे ब्लड वेसल्स बन रहे हैं ना, पूरे अंदर में क्या हो रहे हैं, ब्लड वेसल्स वगैरह बन रहे हैं भाई, वो सारे रप्चर होते हैं, है। ओके मैम। पूरे वो एकदम थिक होती है। ओके। मैम आपने सबसे पहले क्यों पढ़ाया, जैसे एनसीईआरटी में सबसे लास्ट में है क्या ये टॉपिक, आप बहुत जल्दी नहीं, पढ़ा। मैंने पहले इसलिए पढ़ाया ताकि आप लिंक कर सको। ये बार बार मैं एफएसएच एलएच की कहानी सुना रही थी ना, फिर मैं लास्ट में सुनाती तो आप भूल जाते। अभी बार बार एफएसएच एलएच की कहानी चल रही है तो एक फ्लो में कंप्लीट हो गया, नहीं तो तोड़ तोड़ के फिर आप अलग पढ़ते। और अब जब मैं फर्टिलाइजेशन वगैरह पढ़ाऊंगी तो एक साथ पढ़ाऊंगी, ठीक है। चलो मैम आपने अब मेमेट्री ग्लैंड वाला पोर्शन हाँ अभी मैं वही कराने वाली हूँ। ओके मैम, मुझे लगा मेरा मिस हो गया। मैम क्या मैम अभी करवाएंगे।
अब भी करवाएंगे, मुझे ये चैप्टर कंप्लीट कराना है। सब जगह कंप्लीट हो गया, मैं बहुत ज्यादा धीरे धीरे एक एक डाउट ले ले करके मैं स्लो चल रही हूँ। मैं बहुत स्लो चल रही हूँ भाई, तुम्हारे डाउट्स लेने में और कहानियां सुनाने में। मुझे ये कंप्लीट करना है। मैम, ये जो पेरिकार्प बनता है हार्ड कवरिंग, हम वो कह सकते हैं ना कि वो छिलके होते हैं फ्रूट्स के? क्लास के बाद बताती हूँ, ठीक है, अभी उसका टाइम नहीं है। मैम आप कहानी से बताते हो ना, तो कोई और बच्चा हमसे पूछते हैं कैसे याद करें, तो हम भी कहानी बताते हैं, मतलब उसको बहुत जल्दी याद हो जाता है तुरंत। Yes, हाँ ma'am. हाँ, बस मैम सबको पता है कहानियां कहानी बता, बताते हैं ना, वो मुझ पे सबको हंसते हैं कहानियां कि बता क्या दो। था ये नहीं आपके बोलो, साथ। ये नहीं बोलना कि नेहा मैम की क्लास ज्वाइन कर लो, ये नहीं बोलना। सबको कहानियां पहले ही बता देना, है ना। किसी को नहीं मैम बताना है कहानी। रिकॉर्डेड लेक्चर मांगे आपसे मैम, मैं अपने फ्रेंड्स को बता देती कि नेहा मैम से पढ़ लो सारे बच्चे। बोलो कि नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, है ना, पढ़ लो। चलो ठीक है, ओके बच्चे, ये आपका हो गया। इधर रिप्स वाला रीजन हो गया बच्चे। क्या हो गया इधर? रिप्स वाला रीजन। देखो, ये मैं अभी आपको याद करा दूं, याद करा दूं, है ना। चलो, सबसे पहले क्या होंगे? फैट सेल्स होंगे। सबसे पहले क्या होंगे? फैट सेल्स होंगे। क्या बोला? स्कूल के बच्चे रिकॉर्डिंग मांगते हैं, किसी को मैम मैं नहीं। कर हाँ देती हूँ, आके ज्वाइन हो जा। हाँ, किसी को नहीं देना रिकॉर्डिंग, सबको बोलो कि क्लास ज्वाइन करे। तभी मैं सोचूं कि मेरे मेरे वीडियोस में इतने व्यूज कहाँ से आ रहे हैं भाई, सब बांट रहे हो। चलो, ये है बच्चे, क्या है ये पूरा? क्या है बच्चे? फैट। ये क्या है? फैट बॉडीज, एडिपोज टिश्यू। ये क्या है? फैट बॉडीज। अब ये फैट बॉडीज कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? किसकी वजह से बनता है? किसकी वजह से बनता है? आपका बनता है? किसकी वजह से बनता है? ईस्ट्रोजेन की वजह से। जैसे ही ईस्ट्रोजेन एक्टिवेट होती है फॉलिकल में, फॉलिकल बना, ईस्ट्रोजेन रिलीज हुआ, ठीक है, फॉलिकल बना, ईस्ट्रोजेन रिलीज हुआ। ईस्ट्रोजेन रिलीज करके क्या करेगा भाई? सबको खबर तो देगा और बाकी पूरे बॉडी में चेंजेस भी कराएगा। फीमेल हार्मोन है ना ये क्या कराएगा? चेंजेस कराएगा कि भाई डेवलपमेंट स्टार्ट कीजिए। ओके, समझ गए? अब समझ में आ रहा है मैं क्यों ऐसे पढ़ा रही हूँ इधर उधर से? Yes, ma'am. ठीक है, तो विश्वास रखो भाई मुझ पे बस। देखो, जैसे जैसे बच्चे आपके टेस्टिस में टेस्टिक्यूलर लोब्यूल थे, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल थे। यहाँ पे कौन से लोब्यूल होंगे? मेमोरी लोब्यूल्स। कौन से लोब्यूल्स होंगे? मेमोरी लोब्यूल्स, ठीक है। टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे, लेकिन Yes, ma'am. यहाँ पे ट्यूब्यूल्स ना हो करके यहाँ पे क्या होंगे बच्चे? यहाँ पे क्या होंगे? एल्वियोलस। क्या होंगे? एल्वियोलस। Alveolus. एल्वियोलस, ठीक है। क्या होंगे? एल्वियोलस होंगे, जिसको एल्वियोलाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई भी बोलते हैं, ठीक। अब ये जो एल्वियोलाई हैं बच्चे, ये बीच में इसी में बच्चे, इसी एल्वियोलाई में बीच में क्या है? ल्यूमेन है। इसी एल्वियोलाई में बच्चे क्या है? ल्यूमेन है। क्या है? ल्यूमेन है। इसी एल्वियोलाई में क्या बन रहा है? मिल्क प्रोडक्शन। क्या बन रहा है बच्चे? मिल्क का प्रोडक्शन होगा। इसी एल्वियोलाई में क्या बनेगा? मिल्क बनेगा। और ये मिल्क बन के कहाँ आ जाएगा? ल्यूमेन में आ जाएगा। देखो, जैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बन रहा था, वैसे एल्वियोलस में क्या बन रहा है? मिल्क बन रहा है। अब वो मिल्क बाहर भी तो निकलेगा, मिल्क बाहर भी निकलेगा। तो ये मिल्क किसके थ्रू निकलेगा बच्चे? पतली 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 ट्यूब्स के थ्रू निकलेगा, ठीक है। ये सारे क्या हैं? ट्यूब्यूल्स हैं, मेमोरी, ठीक है, ट्यूब्यूल्स हैं। ये सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स मिलकर के एक क्या बनाएंगे बच्चे? मिल जाएंगे यहाँ पे। ये क्या बना रहे हैं? मेमोरी डक्ट बना रहे हैं, ठीक है, डक्ट बना रहे। जैसे स्पर्म में पढ़ा था ना, उसी से मिलाओ। स्पर्म में कैसे पढ़ा था? सबसे पहले आपका
लोब्यूल था, उसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, उसी में क्या बना था, स्पर्म बना था, स्पर्म मिलकर स्पर्म बनने के बाद कहाँ गया था, बहुत सारे ट्यूब्यूल से गुजरा था ना, बहुत सारे ट्यूब्यूल से गुजरा था। अब ऐसे ही मिल्क बन के किससे गुजरेगा, सबसे पहले ट्यूब्यूल से, फिर मेमोरी डक्ट से, उसके बाद ये मेमोरी डक्ट यहाँ पे एक, ठीक है, ये बहुत सारे मेमोरी डक्ट यहाँ पे आकर के, ये बहुत सारे मेमोरी डक्ट आकर के यहाँ पे एक स्वेलिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्यूला। क्या बोलेंगे, जब भी स्वेलिंग स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, एम्प्यूला। ठीक है, एम्प्यूला बनाने के बाद, एम्प्यूला बनाने के बाद, एम्प्यूला बनाने के बाद ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बच्चे एम्प्यूला बनाने के बाद इस तरह से, थोड़ा सा मैंने अलग बना दिया, एम्प्यूला बनाने के बाद ये यहाँ पे कौन सा डक्ट है, लेक्टिफेरस लेक्टिफेरस डक्ट, लेक्टिफेरस डक्ट बन जाएगा। ठीक है, एंड दिस आउटर पार्ट इज निपल। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। एरोला क्या होता है? कुछ नहीं बच्चे, एल्वियोलस एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे मिल्क बन रहा है। मैम एरोला, एरियोला यहाँ पे, चलो मैं बताने ही वाली थी, मैंने सोचा रहने दो, क्या बताना, बता देती हूँ। जो ब्लैकिश पोर्शन होता है यहाँ पे, ठीक है, निप्पल के चारों ओर जो ब्लैकिश पोर्शन होता है, दैट इज वेरी सेंसिटिव टू टच एंड, ठीक है, तो उसी को एरियोला बोलते हैं। ठीक है, ओके मैम। ओके, मैम क्या बोलते हैं? एरियोलार बोलते हैं। ठीक है, क्लास समझ में आ गई अच्छे से। एनसीईआरटी जरूर पढ़ें इसके बाद, अगर एनसीईआरटी अगर आप नहीं पढ़ते इसके बाद तो दिक्कत हो जाएगी आपको। लेके बैठे हैं। हाँ, एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो फिर भूल जाओगे, है ना। बायोलॉजी कैसी है, बायोलॉजी कैसी है, बायोलॉजी इज बड़ी बेवफा, आज पढ़ो कल सफा। इसलिए बायोलॉजी को आपको बिल्कुल हर दिन देखना है, हर दिन देखना है। ओके मैम। ओके मैम। मैम वो पेरिकार्प वाला बता दीजिए।